पुराने वक्तों की बात है जब जिंदगी की कश्तियां मौजों पर हिचकोले खाती थीं और अल्लाह ताला अपने बंदों को अलग अलग तरीकों से आजमाता था। कुछ को फक्र की आग में तपाया जाता तो कुछ को दौलत की आंधी में। उन्हीं दिनों की बात है जब एक इंसान था जिसकी जेबें खाली थीं मगर दिल ईमान के नूर से रोशन था। उसका नाम था करीम। करीम एक छोटे से गांव बस्तीपुर के किनारे रहता था। वो गांव जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां हरियाली कम और रेतीली जमीन ज्यादा थी। उसका घर कच्ची मिट्टी और पुराने तख्तों से बना था। ऐसा घर जिसकी दीवारें बोझ से थक चुकी थीं, छत के कोनों से बारिश का पानी टपकता था और खिड़कियों में कांच की जगह फटे कपड़े लगे थे। मगर करीम इस घर को भी अल्लाह की नेमत समझता था। करीम का जिस्म दुबला पतला था, हड्डियां साफ नजर आती थीं, चेहरा सांवला था, गालों पर धूप की जलन के निशान थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, सब्र की चमक, यकीन की चमक, ऐसी चमक जो दुनिया की तमाम तारीकी को चीर कर निकल आती हो। हर सुबह फजर की अजान से पहले करीम की आंख खुल जाती। वो अपने पुराने घड़े से वजू करता, पानी इतना ठंडा होता कि हड्डियां सिहर उठती, मगर वो बिला नागा अपनी इबादत पूरी करता। फिर वो अपनी फटी हुई जानमाज पर खड़ा होता और ऐसी खुशू से नमाज अदा करता कि लगता जैसे अर्श के सामने खड़ा हो। उसकी नमाज में इतनी गहराई होती कि कभी कभी आंसू उसके गालों पर बह निकलते। नमाज के बाद वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता और कहता, या अल्लाह, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है, ना माल है, ना दौलत, ना कोई औकात, मगर मेरा दिल तेरे भरोसे से भरा है। मेरा रिज्क तेरे हाथ में है और मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी भूखा नहीं मारेगा। मुझे सब्र दे, मुझे शुक्र की तौफीक दे और मुझे अपनी राह से भटकने मत देना। करीम की बीवी का नाम था जहीदा। वो देखने में खूबसूरत थी, काले घने बाल, भूरी आंखें और गोरा रंग, मगर उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद थी। उसके लबों पर नरमी नहीं थी, आंखों में मोहब्बत की जगह शिकायतें थीं और दिल में सब्र की बजाय नफरत का जहर भरा था। जहीदा को फक्र से सख्त नफरत थी। वो अपने शौहर को हिकारत से देखती और हर वक्त उसे ताने मारती रहती। जब करीम दिन भर की मेहनत मजदूरी करके घर लौटता, थका हुआ, पसीने में लथपथ, तो जहीदा उसका इस्तकबाल तल्ख लहजे और कड़वी बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे? वो चीखती, कब तक इस कच्चे घर में रहेंगे? देखो पड़ोस में हमीद साहब का क्या हाल है, उनका पक्का मकान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, और हम तो भिखारियों से भी बदतर हैं। करीम आहिस्ता से जवाब देता, जहीदा, रिज्क तो अल्लाह बांटता है, हर किसी की तकदीर अलग है, जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा, बस सब्र करो। मगर जहीदा का गुस्सा और भड़क जाता। सब्र?